गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमने अपना लेसन यहाँ तक रीड किया था। आज हम आगे का लेसन रीड करेंगे। आज हम रीड करेंगे इम्पोर्टेंट पैलर्स, यानी कि जो हमारी महत्वपूर्ण लाइंस हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। यू ऑलरेडी नो अबाउट द इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री एस। क्या कहता है स्टूडेंट, आप भूमध्य रेखा 0 डिग्री और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री एन और जो साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री एस के बारे में पहले से ही जानते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही इसके बारे में रीड करवाया है नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स में। देयर आर 4 अदर इम्पॉर्टेंट पैलर्स। यहाँ पर 4 अन्य समानताएं रेखाएं हैं। दे आर कोड, इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर मीन्स कर्क, कर्क की रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन मीन्स मकर, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। आगे है अरेक्टिक सर्कल, अरेक्टिक सर्कल, अरेक्टिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। ऐसे क्या होता है। अब हम आगे रीड करेंगे मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। मेरिडियंस के बारे में हम रीड करेंगे, लैटिट्यूड के मेरिडियंस के बारे में। डू यू सी अदर सेट ऑफ लाइन्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब। क्या आप ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली रेखाएं एक समूह को दिखाती हैं। किसे दिखाती हैं स्टूडेंट? एक समूह को दिखाती हैं। यस, हाँ, दीज लाइन्स आर नोन एज मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। इन लाइन्स को क्या कहा जाता है? इन रेखाओं को मध्याह्न, मेरिडियंस यानी कि मध्याह्न, और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि जो देशांतर की रेखाएं हैं कहा जाता है। मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मेरिडियंस मीन्स क्या है? मध्याह्न, यानी कि मेरिडियंस क्या है स्टूडेंट? इमेजिनरी है। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक चलती है। कहाँ तक चलती है स्टूडेंट? नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक चलती है। आगे हम रीड करेंगे फैक्ट्स अबाउट मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि हमें जो मध्याह्न है और देशांतर हैं इनके बारे में बताना है। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, कि हर एक मेरिडियन के पास, हर एक मध्याह्न के पास सेम लेंथ है, यानी कि सेम लंबाई होती है, सेम समान लंबाई के होते हैं। मेरिडियंस हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो ये मध्याह्न है, मेरिडियंस है, ये हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं स्टूडेंट? जो ईस्ट से लेकर वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का, इन दिशाओं का जो डिस्टेंस है यानी कि अंतराल है, उसको मापने में यानी कि उसको मेज़र करने में हमारी मदद करता है। मेरिडियंस कट द पैलर्स एट राइट एंगल 90 डिग्री। जो मेरिडियन है वो समांतर कोणों को 90 डिग्री पर काटता है। क्या करता है? 90 डिग्री पर काटता है। द लॉन्गिट्यूड डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर बट मीट एट द टू एंड्स। क्या कहता है स्टूडेंट? देशांतर एक दूसरे के समान नहीं चलते। क्या कहता है? जो देशांतर हैं वो एक दूसरे के समान नहीं चलते, साथ साथ में नहीं चलते, लेकिन वो एक कोने पर यानी कि 2 सिरों पर मिलते हैं। एंड मीन्स सिरों पर या फिर बिल्कुल आखिरी में जाकर मिलते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर।
लेकिन दो सिरों पर मिलने के बाद क्या होता है, किसी भी दो मेरिडियन के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये जो कि जब ये एक दूसरे से नहीं मिलते और जाकर के लास्ट पॉइंट पर मिलते हैं तो जो इनकी मध्याह्न की दूरी है वो अधिकतम दूरी पे नहीं होते, जैसे कि ये समान है, कहीं ज़्यादा नहीं है कहीं कम नहीं है, मीन्स कि ज़्यादा दूरी पर ये नहीं होते हैं। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड गोज टूवर्ड्स द पोल्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीजेज। कहते हैं कि जैसे जैसे कोई भूमध्य रेखा, जैसे जैसे कोई भूमध्य रेखा से दूर जाता है और ध्रुवों की ओर जाता है, किसकी ओर जाता है, पोल्स की ओर, यानी कि ध्रुवों की ओर जाता है, तो किन्हीं दो मेरिडियन के बीच की दूरी कम हो जाती है। जैसे कि कोई भी एक ध्रुव की तरफ जाते हैं तो फिर दो मेरिडियंस की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स नंबर्स ऑफ मेरिडियंस। नंबर्स ऑफ मेरिडियंस के बारे में हम रीड करेंगे। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच। जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से होकर के गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन, और इसे ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग द मेरिडियंस, यानी कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक शुरुआती बिंदु होता है किस चीज़ का, नंबरिंग ऑफ मेरिडियन, नंबरिंग द मेरिडियंस का। इट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री। इसे किस साइन से दिखाया जाता है, 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। द longitude of a place is measured east or west of the prime meridian। क्या कहता है स्टूडेंट कि जो किसी भी स्थान का देशांतर, किसी भी स्थान का देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, किसी भी स्थान का देशांतर प्रधान यमुनोत्र से पूर्व या पश्चिम में मापा जाता है। कहाँ पर मापा जाता है, प्राइम मेरिडियन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, प्रधान यमनोत्र से मापा जाता है, किसे, ईस्ट और वेस्ट को, यानी कि पूर्व और पश्चिम को। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू halves, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। किस में बांटता है स्टूडेंट, दो भागों में बांटता है। कौन कौन से, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। ऑल फुल सर्कल इज मेड अप ऑफ 360 डिग्री, और जो ये फुल सर्कल है ये एक पूर्ण वृत्त जो है कि कितने डिग्री पर बनाता है, 360 डिग्री पर बना होता है। मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। जो मेरिडियन है वो एक अंतराल पर खींचे जाते हैं। किस पे खींचे जाते हैं स्टूडेंट, एक अंतराल पर खींचे जाते हैं। देयर आर 180 मेरिडियंस टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियंस टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। कहता है स्टूडेंट कि प्राइम मेरिडियन के पूर्व की ओर 180 मेरिडियंस हैं, और जो पश्चिम में है, वेस्ट में है, वो भी 180 प्राइम मेरिडियन है। दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 360 मेरिडियंस। ये दोनों मिलकर के 360 मेरिडियंस बनाते हैं। The meridians in the east are marked as E and those towards the west are marked as W.
जो मेरिडियंस ईस्ट में होते हैं यानी कि जो पूर्व में होते हैं उनको किस साइन से दर्शाया जाता है? ई से, यानी कि ईस्ट से दर्शाया जाता है। और जो कि वेस्ट में होते हैं यानी कि पश्चिम में होते हैं उनको किस चीज़ से मार्क किया जाता है स्टूडेंट? डब्ल्यू से, यानी कि वेस्ट से दर्शाया जाता है। द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ई एंड 180 डब्ल्यू फ्रॉम द सेम लाइन नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहता है? उसी रेखा से 180 को W के मेरिडियन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। डेट मीन्स जो दिनांक होती है हमारे, वही कहा जाता है। अब हम रीड करेंगे हाउ टू लोकेट प्लेस, कि हम एक प्लेस को, एक स्थान को कैसे खोज सकते हैं। द पैलर्स और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब। क्या कहता है? अक्षांश की समानताएं या रेखाएं और मेरिडियन या अक्षांश की रेखाएं ग्लोब पर एक नेटवर्क बनाती है। किस पर एक नेटवर्क बनाती है? ग्लोब पर एक नेटवर्क बनाती है। इट इज़ कॉल्ड अ ग्रिड। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ग्रिड कहा जाता है। द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट हेल्प अस टू लोकेट प्लेस। एक ऐसा बिंदु जहाँ पर अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, वहाँ पर हम एक स्थान का पता लगाने में मदद करता है। जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही अक्षांश और देशांतर जहाँ मिल जाते हैं, वो हमें एक स्थान का पता लगाने में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड लेसन जो आज हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। थैंक यू।